सबीर साहिबा हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं, आसिया साहिबा पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, अब्बास भट्टी साहब ऑल द वे लैया से तशरीफ लाए प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सर आटा अभी थोड़ा साइड पे करें। प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद हमारे साथ समी साहब है, वजाद समी साहब यूथ विंग के प्रेसिडेंट है, नगीन साहिबा हमारे साथ हैं। हमारे ये स्पेशली ठट्टा से तशरीफ लाए हैं। सर आप सामने होके सर आप सामने कैमरे को देखें सर। अच्छा जी, बहुत सिंपल चीज़ है। आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट 9/11 के बाद वजूद में आई कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में। वजह ये थी कि इस तरीके से मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने और CNN ने बना दिया था मसला कि 9/11 पाकिस्तान ने किया। अच्छा, अगर पाकिस्तान का कुछ लेना देना था भी उसमें, तो जो बच्चे वहाँ पैदा हुए थे उनका तो कुछ लेना देना नहीं था। दे आर अमेरिकन, दे आर कैनेडियन। अब वो बच्चों का हिजाब छीन लेना, आप देखते रेसिज्म होता है, तो उसको रिलीफ करने के लिए, उसकी तबाहियों से बचने के लिए आई एम पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड मूवमेंट वजूद में आई। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव ये था कि जब डैम की बात हुई तो उस वक्त ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी कि 2025 में पानी का एक कहत आ जाएगा पाकिस्तान में। उसके लिए हम लोगों ने फंड रेजिंग की और मिलियंस ऑफ डॉलर जमा किए। अब इस वक्त प्रॉब्लम जो है ये है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इसमें जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो बड़ी मुश्किल में आते हैं। सफ़ेद देखें, जो गरीब लोग हैं, जो किसी के घर में ख़वातीन काम करती हैं, उनको वो घर वाले पैसे भी दे देते हैं, खाना भी दे देते हैं, ईद बकरा ईद पे भी दे देते हैं। फिर वो बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम से भी उनको पैसे मिलते हैं, उसके बाद एहसास प्रोग्राम से भी पैसे मिलते हैं। फंसता कौन है बेचारा? टीचर्स, मतलब जिनकी आमदनी 25 से 30 हज़ार है। अब टीचर जो हैं वो आपको तरबियत करते हैं, वो एक बता रहे हैं कि कैसे आपकी एक पर्सनैलिटी बनेगी, आपका किरदार कैसे बनेगा, आप कैसे सच्चे मुसलमान बनेंगे और पाकिस्तानी बनेंगे। अब उसके घर में अगर आटा नहीं है, वो भीख नहीं मांग सकता, उससे बेहतर है वो खुदकुशी कर ले। इसको रोकने के लिए एक छोटी सी कोशिश हम कर रहे हैं, बहुत छोटी सी कोशिश है। हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम कमेंट नहीं करते पॉलिटिक्स पे, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है। और हमने ये किया है कि जो पाकिस्तान में बेहतरीन आटा गुजरा और उमरा के बच्चे खाते हैं, हमने वो तहकीक की तो पता चला कि या तो वो सनरिच आटा है या फिर अशरफी ब्रांड आटा है। तो ये देखें, अशरफी ब्रांड आटा जो ऊपर लिखा हुआ है, अशरफी फूड से हमने आटा ख़रीदा है। ये मार्केट में आटा 85 to 90 रुपीज़ इस्लामाबाद में अवेलेबल है। कराची में ये ज़रा 5 रुपये सस्ता है, जहाँ पे थोड़ा फासला है वहाँ ज़्यादा है। तो ये आटा हम ख़रीद रहे हैं मार्केट से और 20 रुपये किलो बेच रहे हैं। हम तकसीम नहीं कर रहे, हम खैरात नहीं दे रहे, हम बेच रहे हैं। बेच हम इसलिए रहे हैं कि हम हर काम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से करना चाहते हैं। बहुत गलतियाँ हमसे होंगी, मगर तरीक़ा हम वो अपनाना चाहते हैं। आपको सबको मालूम है, सब मुसलमान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साहबी गए, उन्होंने कहा मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, उन्होंने उन्हें कल्हाड़ी ख़रीद के दी, ये मेहनत करो। अब आप फ़र्ज़ करें खाना, ये आटा हम फ्री में देना शुरू कर दें तो हम किसी भी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को ख़त्म कर देंगे, कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे। और ये कॉन्फिडेंस है जो जहाज़ से कूद जाता है, आदमी पैराशूट से कूदता है, वो समंदर के अंदर चला जाता है। कॉन्फिडेंस द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ए ह्यूमन लाइफ। तो हम किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं चाहते। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं एक 20 किलो की 10 किलो आटे की बोरी अपने घर ले जाऊं और बीवी बच्चों को बताऊं कि मैं खैरात में लेके आया हूं, उनकी नज़र में मेरी वैल्यू ज़ीरो। अच्छा, ये क्योंकि एक दफ़ा आपने खैरात ले ली, बहुत आसान है ना, फिर आप लेते रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं आप ख़रीदें इसको, अपने बीवी बच्चों को ये बताएं कि मैंने ढूंढा और 1050 की जो थैली है वो मैं 200 रुपये में लाया हूँ। बिलीव मी, आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इसलिए हम बेच रहे हैं, हम खैरात में नहीं दे रहे। प्रोग्राम हमारा ये है कि हमने शुरू किया है यहाँ से पायलट प्रोजेक्ट, क्योंकि जब हम इसकी तहकीक कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि जी इस्लामाबाद में तो मिलियनर्स लोग रहते हैं, वहाँ कहाँ आप दे रहे हैं आटा। तो ये देखिए, हम चारों तरफ लोग खड़े हैं जो आटा लेना चाहते हैं।
तो ये बात साबित होती है कि पूरे पाकिस्तान में आटे की ज़रूरत है। हम कोशिश ये करेंगे कि पायलट प्रोजेक्ट है हमारा इस्लामाबाद कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह इसको हर शहर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हम कोई चंदा नहीं लेते, हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते। डैम फंड में भी हमने ज़बरदस्त फंड रेजिंग की, मिलियंस ऑफ डॉलर दिए, एक पैसा भी हमने खुद नहीं लिया। उसका तरीक़ाकार ये होता था, बहुत सारे ये जर्नलिस्ट हमारे साथ गए थे वहाँ पे, कि हाई कमीशन में पैसे जमा होते थे और वो सुप्रीम कोर्ट में भेजता था। तो वी डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द मनी, हम पैसे से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पाकिस्तानियों की खासियत ये है कि हम पहले नेगेटिव चीज़ पकड़ लेते हैं, तो हम वो चांस ही नहीं रखते कि ना हम पैसे में इन्वॉल्व होंगे और ना इंशाल्लाह ताला कोई करप्शन होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल टेक इट। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा क्वालिटी के हवाले से तो आपने बात कर दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने दिन रहेगी और आप इसको कितना लॉन्ग जो है वो ले जाने का? थैंक यू। देखिए क्वालिटी ये है कि हमने बहुत सारी मिलों से बात की है, फ्लोर से, तो कहते हैं अगर आप हमें गंदुम दें तो हम आपको फ्री में पीस के देंगे और 5 रुपए भी दे देंगे। अनिला अमेजिंग कि भाई आप एक काम भी करेंगे और 5 रुपए भी देंगे। तो उसकी वजह ये है कि उसमें से सूजी निकाली जाती है आटे में से, और वो निकाल के मिडल ईस्ट भेजी जाती है। अरब लोग सूजी ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद मैदा भी निकाल लिया जाता है। तो जो आटा आप और हम खाते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है। वो जो 70, 80, 90 रुपए में आटा आप ले रहे हैं उसके अंदर ग़िज़ाइयत कुछ भी नहीं है। हम एक चीज़ खा रहे हैं। तो हमने ये किया है कि अशरफी ब्रांड आटा जो है, ये बचपन में हम अशरफी ब्रांड आटा और तलो और ये ब्रुक बॉन्ड ही लेते थे, तो ये हमने डिसाइड किया कि अशरफी ब्रांड आटा हम ले रहे हैं और इसमें उन्होंने गारंटी की है कहीं पे भी कोई भी बैग खोल दें और उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। दूसरा सवाल आपने ये पूछा है कि हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे। ये सर आपकी दुआओं का असर होगा। जितनी शिद्दत से आप दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, वो कहता है मुझसे मांगो, हम सब मिलके मांगेंगे। इस पूरे मजमे में एक अल्लाह का बंदा ऐसा ज़रूर होगा जिसकी दुआ अल्लाह ताला सुनेगा, वो ज़रूर सुनेगा। हमारे मांगने में कोताही है, बिलीव मी, हमारे मांगने में कोताही है। आप 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज हाजत, हर आदमी 2 रकात नमाज हाजत पढ़े, अल्लाह को पुकारे। इंडिया में आटा 10 रुपए का है, आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले आटा 13 रुपए का था। ये गया कैसे 90 रुपए पे? दुआ करें इसको वापस लेके आएगा, अल्लाह लेके आए। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल है कि सिर्फ ये आटे पे ही है कि आइंदा प्रोजेक्ट में घी, चीनी और बाकी चीज़ें भी हैं? ठीक है जी, वन थिंग एट ए टाइम। हम नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, हम फजर इशा सब नहीं पढ़ते। वन थिंग एट ए टाइम। इंशाअल्लाह ताला आटे से शुरू कर रहे हैं। अगर हमारी नीयत में सदाकत हुई, अल्लाह की मदद आई, तो फिर जो और चीज़ें दाल चावल, वी विल मूव फॉरवर्ड आफ्टर वन एंड द अदर। ओके सर, थैंक यू सर। ये कार्ड बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है जावेद साहब, बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। रिपीट करें अपना सवाल। वज़ीर-ए-आज़म साहब एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों में फ्री खाना तकसीम करवा रहे हैं, क्या आप उनके अगेंस्ट कोई 20 रुपये का आर्डर देकर अगेंस्ट नहीं चला? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं पहली बात आपको बताता हूँ, हम किसी के अगेंस्ट हैं न किसी के साथ हैं। हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आप यकीन माने ये गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है, किसी एक सूबे के सदर की बस की बात नहीं है, वज़ीर आला के बस की बात नहीं है। इसमें सबको इज्तिमाई तौर पे मिलना अभी तो नीचे गवर्नमेंट भी, हर अथॉरिटी, हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन, सूबाई को गवर्नमेंट, जितनी अथॉरिटीज़ हैं सब साथ मिल के चलेंगे, हर पार्टी मिले इसमें। देखें, जब नमाज जनाजा होती है, सबसे इम्पोर्टेंट नमाज है नमाज जनाजा। उसमें शिया भी खड़ा होता है, उसमें सुन्नी भी खड़ा होता है, उसमें बरेलवी भी खड़ा होता है, सब खड़े होते हैं, सब मुसलमान होते हैं। वही स्पिरिट चाहिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको डेट और टाइम के साथ बताता हूँ। आसिलपुर में एक शख्स ने खुदकुशी की, पंखे से लटक के उसने खुदकुशी की। एक लेटर लिखा, लेटर में वो क्या लिखता है कि मेरा कारोबार बस्ते बनाने का था, कोविड की वजह से मेरा कारोबार खत्म हो गया, मैंने अपनी बीवी का जेवर बेचा, घर की हर चीज बेच दी, 7 दिन से मैं भूखा हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। आगे वो क्या लिखता है, अलमिया है ये पाकिस्तान का अलमिया। वो आगे लिखता है कि मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ,
मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इनको नहीं खिला सक रहा तो कौन खिलाएगा? मैं इनको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वो 4 बच्चों का गला काटता है हासिलपुर में, अपनी बेटी का गला काटता है, फिर खुदकुशी करता है। ये कोई मेंटल डिजीज नहीं है। आप सोचें, ये वक्त किसी पे किसी वक्त भी आ सकता है। सद्दाम हुसैन, याद है आपको, सोने के टॉयलेट थे वहाँ पे, किस तरह मरा। लिबिया का सदर किस तरह मरा। एनीबडी कैन गेट दिस डिजीज एनी टाइम। इन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आपको मैं बताता हूँ, नारोवाल एक पंजाब में जगह है, उसमें सेम स्टोरी ये आप लोग चलाते हैं, ये मीडिया चलाता है। एक आदमी जहर लाया, अपने खाने में मिलाया, बच्चों के साथ मार लिया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपए है, और ये 80% तबका है। इसमें मौज़िन है, इसमें इमाम है, इसमें टीचर्स हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं। तो हमारे पास जो लोग हैं वो कहते हैं हम करेंगे, वो करना कभी होता नहीं है। तो हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा करके हम शुरू कर रहे हैं। आज शुरू करो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर, इतना करें। थैंक यू सो मच। इतना करें, रिबन काटें। रिबन काटे सर, रिबन काटे। चलो ओके जी, दो बेटा इधर वो है जी, थैंक यू वेरी मच। ये ज़रा दुश्वार गुजार इलाका था, इसमें सब मीडिया वालों को आने में ज़रा तकलीफ हुई। माई सलूट टू देम। और हमारे जो मोहतरम नवाबजादा मोहसिन अली खान साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनसे सीखते हैं। ये इसका इफ्तिताह